हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। सबसे ज़्यादा नमस्कार और आपसे वेलकम करता हूँ सभी का अल्पाइन क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लोग अपने इसी नेशनल इनकम के सेकंड वीडियो के पार्ट में आ गए हैं एंड दोस्तों इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आगे फॉरवर्ड मूव करने वाले हैं। तो चलिए इसके पहले हम लोग कुछ बातें पिछले क्लासेस की रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं बहुत सारी बातें क्या क्या हमने रिवाइज की थी पिछले क्लास में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे हैं कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों चलिए करते हैं शुरुआत आपके साथ। दोस्तों, हम लोग इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल इनकम के कुछ इंट्रो के बारे में कि भाई नेशनल इनकम जो होता है बिना आउटपुट के, या फिर इनकम जो है वो बिना आउटपुट के पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने भारत की कमाई करके एक टॉपिक पढ़ा था, भारत की कमाई। तो ये जो कमाई है दैट इज योर इनकम। ये इनकम बिना आउटपुट के पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है, और जो आउटपुट है बिना प्रोडक्शन के पॉसिबल नहीं है। यानी कि आउटपुट के लिए प्रोडक्शन करना जरूरी है, ऑपरेशंस करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हैं, ये बात हमने समझी थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये आउटपुट जो है इसके थ्रू हम लोग कैसे इनकम जनरेट करेंगे, हाउ द इनकम इज जनरेट थ्रू आउटपुट। तो उन्होंने पता किया था कि जो इनकम है वो आउटपुट के थ्रू कैसे जनरेट होता है। तो आउटपुट को हम लोग मार्केट में लेके जाते हैं। हो सकता है ये मार्केट फॉरेन मार्केट हो सकता है, मार्केट डोमेस्टिक मार्केट भी हो, यानी कि इंडियन मार्केट भी हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें उन्होंने समझी थी। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम लोगों ने क्या समझा था कि प्रोडक्शन होगा। ये प्रोडक्शन होगा कैसे, तो इसके मैंने आपको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताया था। एक आपको नहीं बताया था, एक आपको मैंने लैंड बताया था, एक आपको मैंने लेबर बताया था, एक आपको मैंने कैपिटल बताया था, और एक आपको मैंने एंटरप्रेन्योर बताया था। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज आपको मैंने पिछले क्लास में बताई थी। लैंड के बारे में कुछ हम लोगों ने बताया था आपको, रेंट एंड रॉयल्टी करके बताया था। रेंट रॉयल्टी, रेंट के बारे में को बताया था कि भाई आप जाओगे जमीन पे, चूंकि आप फैक्ट्री स्टैब्लिश करोगे तो जिसका वो जमीन होगा उसको आप कुछ पेमेंट्स करने होंगे एंड दैट इज योर रेंट, जो कि आपके लिए तो फैक्टर पेमेंट होगा, लेकिन उस ऑनर के लिए, इसका जिसके बिल्डिंग आप वो फैक्ट्री खोले उसके लिए वो क्या होगा, फैक्टर इनकम होगा, उसके लिए वो फैक्टर इनकम होगा। रॉयल्टी के बारे में मैंने बताया था कि भाई गवर्नमेंट जो होता है वो जैसे कि आपके घर में पता चला कि आपके घर में कोयले खदान है तो आके आपके घर पे कब्जा कर लेगा और आपको कुछ पेमेंट दे देगा इन द, जो भी आपको उसमें भाई वो हुआ, हानि हुई, उसके बदले में आपको कुछ पैसे दे देगा। ठीक है, दैट इज योर रॉयल्टी, वो आपका क्या हो जाएगा, रॉयल्टी हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने समझा था। तो रॉयल्टी जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक तरह का फैक्टर पेमेंट होगा, बट आपके लिए जिसको पैसे मिल रहे हैं उसके लिए वो फैक्टर इनकम होगा, उसके लिए वो फैक्टर इनकम होगा। फिर हमने समझा था लेबर के बारे में। तो लेबर के बारे में हमने जाना था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज करके एक टॉपिक, जिसमें कि आपका सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस इन कैश जाना था, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड जाना था, ये सब सारी बातें आपको। और एक बताया था मैंने कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। फिर हम लोगों ने कैपिटल के बारे में समझा था। कैपिटल में आपको मैंने इंटरेस्ट के बारे में बताया था, डेट के बारे में किस तरह से कैपिटल डेट होता है ये बताया था। जो भाई पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं पहले उनको देख के आइए, क्योंकि जब तक उसको आप देखेंगे नहीं तब तक कहीं आपको बातें सारी समझ में नहीं आएंगी। फिर आपको मैंने एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया था, प्रॉफिट के रिगार्डिंग कुछ बातें आपको मैंने बताई थी, प्रॉफिट के रिगार्डिंग। ठीक है, प्रॉफिट के रिगार्डिंग कुछ बातें बताई थी मैंने आपको। एंटरप्रेन्योर इक्विटी डालता है उसके बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है। कैपिटल में भाई चूंकि डेट होता है तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम, इस सारी बातें आपको मैंने बता दी थी पिछले क्लास में। अगर आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक बढ़ते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो भारत जो है वो इनकम किस किस के थ्रू कमा रहा है, या फिर ये जो भारत देश है हमारा ये कैसे कैसे इनकम कमा रहा है। रेंट के थ्रू, रॉयल्टी के थ्रू, ये सारे के सारे क्या हैं, इनकम के सोर्सेज हैं। अब बोलोगे क्या ये सर, ये जितने भी आपने इनकम बताए हैं क्या ये एक्सपेंसेस भी होंगे, क्या ये एक तरह का खर्चा भी होगा। बिल्कुल हाँ, ये एक तरह का खर्चा भी
होगा, ये एक तरह का खर्चा भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि किसी का खर्चा किसी का इनकम बन जाता है, किसी का खर्चा किसी का इनकम बन जाता है, किसी का खर्चा किसी का इनकम बन जाता है। समवन एक्सपेंस इज समवन इनकम, समवन एक्सपेंस विल बी समवन इनकम, किसी का खर्चा किसी का इनकम हो जाता है। तो रेंट एंड रॉयल्टी। फिर हम लोगों ने एक फैक्टर इनकम के बारे में बात किया था, दैट इज योर सैलरी एंड वेजेस। क्या ये फैक्टर पेमेंट भी होगा? बिल्कुल, ये फैक्टर पेमेंट भी होगा। फिर मैंने बताया सैलरी एंड वेजेस के बाद इंटरेस्ट, और फिर था आपका प्रॉफिट। ये सारी बातें थी। पहला था रेंट, फिर था रॉयल्टी, फिर था सैलरी एंड वेजेस, एंड फिर था आपका इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। हालांकि ये दोनों एक ही में है, हालांकि ये दोनों एक ही में है। मैं यहां लिख दे रहा हूं फिर से, रेंट एंड रॉयल्टी। इंटरेस्ट, और ये हो गया आपका प्रॉफिट। लेकिन आप कहोगे सर आपने पिछले क्लास में क्वेश्चन मार्क छोड़ के गए थे, बोल रहे थे कि क्या होगा ये फिफ्थ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, वो क्या था अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें हम लोगों ने जिस एंटरप्रेन्योर के बारे में बात किया वो थोड़ा लार्ज लेवल पे बात किया। अब एक छोटा आपका एंटरप्रेन्योर आता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वही छोटा एंटरप्रेन्योर ही है, ठीक है। तो ये भारत जो है वो इन के थ्रू क्या कर ले रहा है, इनकम कमा ले रहा है। लेकिन ये जितने भी इनकम वो कमा रहा है, इस इनकम को हम लोग एक तरीके से फैक्टर इनकम भी कहते हैं, जो कि इनकम तो होता है लेकिन किसी के लिए वो क्या होता है, एक तरह का खर्चा होता है, किसी के लिए वो क्या होता है, एक तरह का खर्चा होता है। तो ये भारत एक नेशन है, तो इस वजह से इसको नेशनल कहा गया। और चूंकि ये डोमेस्टिक लेवल पर सारी बातें हो रही हैं, तो ये हो गया डोमेस्टिक। और आप भी जानते हो ये बात कि इससे पहले जो हम लोगों ने अभी आउटपुट समझा था, इससे पहले ये जो हम लोगों ने आउटपुट समझा था, यही आउटपुट आपका क्या होता है, एक्चुअली में प्रोडक्ट होता है। यही आउटपुट आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, जिसके बिना इनकम जनरेट नहीं होगा। प्रोडक्शन के थ्रू क्या जनरेट हुआ, प्रोडक्ट जनरेट हुआ, इस प्रोडक्ट के थ्रू कमाई हुई, दैट इज योर इनकम, दैट इज योर इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डोमेस्टिक है, मतलब डोमेस्टिक लेवल पर आपने नेशनल, दैट इज योर भारत, डोमेस्टिक यानी कि डोमेस्टिक लेवल पर सारी बातें हो रही हैं। एंड लास्ट में आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। लास्ट में आपका प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये प्रोडक्ट के थ्रू ही क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। प्रोडक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका तीसरा हो गया प्रोडक्ट। अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में ले लें तो क्या बन जाएगा, NDP। अब देखिएगा ये जितनी बातें हुई NDP, ये आपका क्या था, एक तरह से इनकम, ये आपका था इनकम। लेकिन इस इनकम को कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें कुछ तरह के कुछ खर्चे करने पड़े, हमें कुछ खर्चे करने पड़े। और ये जो खर्चे कहलाएं, ये जो खर्चे कहलाएं वो कहलाएं फैक्टर पेमेंट। इसी फैक्टर पेमेंट को, चूंकि अभी जानते हो कोई भी पेमेंट आप करोगे तो आपके लिए एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है, एक तरह का कॉस्ट है, आपके लिए एक्सपेंस है, एक तरह का कॉस्ट है। तो इस फैक्टर पेमेंट को एक और चीज कर सकते हैं, शॉर्ट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ FC, दैट इज योर फैक्टर कॉस्ट, दैट इज योर फैक्टर कॉस्ट। ये आपका क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने के लिए जो आपने फैक्टर पेमेंट किया वही आपका क्या कहलाया, फैक्टर कॉस्ट कहलाया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने के लिए जो आपने फैक्टर पेमेंट किया वही क्या कहलाया, आपका फैक्टर कॉस्ट कहलाया। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू जो आपने, या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जितने भी फैक्टर्स थे, इनको फैक्टर पेमेंट के रूप में जो आप दिए, ये किसी के लिए क्या बन गया, फैक्टर पेमेंट बन गया, ये बन गया फैक्टर पेमेंट। तो ये जितना भी चीज था जो कि फैक्टर पेमेंट बना, ये किसके लिए बन गया, ये बन गया फॉर्म के लिए एक तरह का फैक्टर पेमेंट। और वहीं अगर बात करते हैं फैक्टर इनकम की, तो ये फैक्टर इनकम किसके लिए बन जाएगा, फैक्टर इनकम बन जाएगा आपका किसके लिए, हाउस होल्ड के लिए।
हमने बात किया पहले नेशनल के बारे में, फिर बात किया डोमेस्टिक के बारे में, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे सारी बातें हो रही हैं। एंड चूंकि इनकम का ग्रेट सोर्स क्या है, आपका इनकम का जो सोर्स है वो आउटपुट है, दैट इज योर प्रोडक्ट, दैट इज योर प्रोडक्ट इनकम का ग्रेट सोर्स है। ठीक है, यानी कि इनकम तो हुआ, लेकिन इस इनकम को जनरेट करने के लिए हमें कुछ फैक्टर पेमेंट करने पड़े। इसी फैक्टर पेमेंट को मैंने शॉर्ट में कहा फैक्टर कॉस्ट, जो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने के लिए पे किया, दैट इज योर फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट मैंने बात किया इसके बारे में। तो ये क्या हो गया आपका एक तरीके से एनडीपी एट एफसी। ये क्या हो गया आपका एनडीपी एट एफसी, यानी कि ये हो गया आपका डोमेस्टिक लेवल पर जो इनकम आता है वही आपका क्या है, आपका एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी यानी कि रेंट, रॉयल्टी, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारे के सारी बातें थी। अब हमारा जो फिफ्थ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि अधिकतर टीचर्स आपको नहीं बताते हैं, वो बताने वाला हूं, तो इसलिए पूरे वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है आपको। नेक्स्ट अपना टॉपिक। तो अभी तक हम लोग जो लेवल बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योर का, वो किस लेवल पे था, वो एंटरप्रेन्योर बड़े लेवल पे था। अब छोटे लेवल पे भी कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जैसे कि आपका एक मोची बात कर लें, एक बाल काटने वाला जो आपका होता है नाउ, वो देख लें, एक आम इंसान जो कि भाई कोई प्रिंट का दुकान खोला हुआ है, स्टेशनरी का दुकान खुला हुआ है, तो ये लोग भी एंटरप्रेन्योर हैं, बिल्कुल ये लोग भी एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन ये छोटे एंटरप्रेन्योर हैं। इनके इनकम के सोर्स बहुत सारे होते हैं, इनकम के सोर्स बहुत सारे होते हैं, अलग अलग जगहों के थ्रू क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। तो कहोगे कि सर क्या ये कंपनी भी इसी छोटे एंटरप्रेन्योर्स में आएगा? नहीं। रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस में बहुत सारी कंपनीज आती हैं, लेकिन इन सारी कंपनीज को गवर्नमेंट चूंकि ट्रेस कर सकता है, इन सबका रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास है, ये सबसे सारे के सारे गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड हैं, इस वजह से वो कंपनीज स्मॉल एंटरप्रेन्योर में काउंट नहीं होंगे। लेकिन ये जो है, जैसे कि कोई एक इंसान है, आम इंसान है भाई, वो एक तरीके से टीचिंग का भी काम कर रहा है, एक तरीके से जाके दुकान भी खोला हुआ है, एक तरीके से मतलब कितने सारे उसके इनकम के सोर्स हैं, मतलब कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है। और चूंकि इतने सोर्स ऑफ इनकम है तो इस वजह से इन इनकम को काउंट नहीं कर सकते, इस वजह से इनकम को कहा जाता है मिक्स्ड इनकम। इस वजह से इस इनकम को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड इनकम। ये क्या होता है, एक तरीके से ये जो मिक्स्ड इनकम होता है ये फैक्टर इनकम बन जाता है, ये एक तरह से फैक्टर इनकम बन जाता है, ये एक तरीके से फैक्टर इनकम बन जाता है। ये जो मिक्स्ड इनकम है यही आपका क्या बन जाता है, फैक्टर इनकम बन जाता है। और ये जो मिक्स्ड इनकम आपका फैक्टर इनकम बन रहा है, ये किसके लिए फैक्टर इनकम बन रहा है, ये फैक्टर इनकम बन रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड, इन्हीं लोगों को कहा जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आपका दुविधा शायद दूर हो गया होगा रिगार्डिंग द प्रीवियस वीडियो, जो मैंने क्वेश्चन मार्क रखा था वो यही सेल्फ एम्प्लॉयड थे लोग। यानी कि जो आपका फिफ्थ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड, वो आपका है सेल्फ एम्प्लॉयड। जो फिफ्थ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है आपका सेल्फ एम्प्लॉयड, वो आपका है सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, ठीक है। तो ये आपका फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयड। और ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है क्या जनरेट करता है, मिक्स्ड इनकम। इस इनकम को चूंकि इस इनकम के बहुत सारे सोर्स हैं, मतलब इस सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इनकम के बहुत सारे सोर्स हैं, इस वजह से इसका जो इनकम हो जाता है वो क्या हो जाता है, एक तरह से खिचड़ी बन जाता है, और वो बन जाता है एक तरीके से मिक्स्ड इनकम, वो बन जाता है आपका मिक्स्ड इनकम। तो यहाँ पे जो मैंने बात किया, यहाँ पे जो आपका फोर्थ बट फिफ्थ जो आपका आएगा वो क्या आएगा, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम, ये आपका आ गया मिक्स्ड इनकम। तो रेंट एंड रॉयल्टी आ गया, फिर आपका सैलरी एंड वेजेस आ गया, फिर आपका इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया, और फिर आ गया आपका मिक्स्ड इनकम, फिर आ गया आपका मिक्स्ड इनकम। तो ये सारी बातें हुई। फिर आगे अगर बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है यही मिक्स्ड इनकम को जनरेट करता है, यही मिक्स्ड इनकम क्या होता है, फैक्टर इनकम होता है। तो लोग एनडीपी एट एफसी का मतलब ही क्या है, एनडीपी एट एफसी का मतलब है डोमेस्टिक लेवल पर जो आपको इनकम हो रहा है, डोमेस्टिक लेवल। क्या इसका रिलेशन बाहर से है, बिल्कुल नहीं है, इसका इंडियन मार्केट से रिलेशन है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो आउटपुट है उसको मार्केट में लेके जाएंगे। कैसा कैसा दो तरह का मार्केट होता है, एक होता है आपका क्या होता है डोमेस्टिक मार्केट, और दूसरा क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, दूसरा होता है आपका फॉरेन मार्केट। तो अभी हम लोग इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं, मतलब डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहे हैं। और डोमेस्टिक मार्केट में जो डोमेस्टिक मार्केट के थ्रू जो आपको इनकम जनरेट होता है वही आपका होता है क्या, एनडीपी एट एफसी, वही आपका क्या होता है, एनडीपी एट एफसी। एफसी के बारे में बता दिया मैंने, फैक्टर कॉस्ट, और एनडीपी
यानी कि इनकम। यानी ये बताता क्या है, ये बताता ये है कि ये जो हमारा इनकम हो रहा है वो इनकम इस कॉस्ट के वजह से हो रहा है, या इस इनकम को जनरेट करने के लिए हम ये कॉस्ट लगा। ठीक है, ये इनकम और ये कॉस्ट, ये बस सिंपली ये बताता है कि ये इनकम हुए और ये कॉस्ट हुए, इतने इनकम और इतना इनकम हुआ इन कॉस्ट को लेते हुए। ठीक है, इतना इनकम हुआ इन कॉस्ट को लेते हुए। तो ये हो गया आपका एनडीपी एट एफसी। अब देखिएगा दोस्तों, आगे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक सारी बातें अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो दोस्तों एक और बात हम लोगों ने जाना वो ये दोस्तों कि ये जो आपका फैक्टर कॉस्ट है, जिसको अलग में से लिखता हूं, ये जो आपका फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट, ये जो आपका फैक्टर कॉस्ट है, ये फैक्टर कॉस्ट को मैंने दो भागों में बांट दिया। पहला एक्सपेंस या एक्सपेंसेस, और दूसरा हो गया आपका इनकम। दूसरा हो गया आपका इनकम। तो ये एक्सपेंसेस किसके लिए है, ये एक्सपेंसेस किसके लिए हैं, ये एक्सपेंसेस हैं फॉर्म के लिए। अभी मैंने बताया ये एक्सपेंसेस होते हैं किसके लिए, फॉर्म के लिए। और ये इनकम किसके लिए बन जाता है, ये इनकम बन जाता है हाउस होल्ड के लिए। ये इनकम बन जाता है हाउस होल्ड के लिए और ये एक्सपेंसेस बन जाता है फॉर्म के लिए। और यही कहलाता है आपका फैक्टर कॉस्ट। यही कहलाता है आपका क्या, यही कहलाता है फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट को मैंने दो भागों में बांट दिया। एक बताया मैंने एक्सपेंस के बारे में जो कि होता है फॉर्म के लिए, या फिर फॉर्म एक्सपेंस करता है, तो ये फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। मतलब फैक्टर कॉस्ट क्या कहलाएगा, फॉर्म जो पैसा खर्च कर रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करने के लिए, वही आपका फैक्टर पेमेंट हुआ, वही आपका फैक्टर कॉस्ट हुआ। और जिसको वो पेमेंट कर रहा है उनके लिए वो क्या, इनकम हुआ। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो खर्चा होता है, किसी का खर्चा किसी के लिए इनकम रहता है। तो ये इनकम हो गया हाउस होल्ड के लिए। तो एक्सपेंस हो गया फॉर्म के लिए, फिर कंपनी के लिए। और ये एक्सपेंस जो कि ये फॉर्म कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, एक चीज जनरेट करने के लिए, और वो है आउटपुट। और वो है आउटपुट। रुकिए इसको डिफरेंट कलर से कर देते हैं। वो है आपका आउटपुट। और वो है आपका आउटपुट। नेक्स्ट अपने टॉपिक बढ़ते हैं दोस्तों। अभी मैंने आपको बता दिया ये सारी बातें, मतलब डोमेस्टिक लेवल पर जो इनकम होता है उसके बारे में बता दिया। अब दोस्तों मेन बात क्या आती है कि सर आपने डोमेस्टिक लेवल पे तो सारे इनकम के सोर्सेज बता दिए, लेकिन क्या कोई फॉरेन मार्केट में जो इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू भी कुछ इनकम्स होंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं आपका, कंपनी है MDH, मेथी धनिया हल्दी, इसका फुल फॉर्म नहीं है मेरे भाई, ठीक है, मेथी धनिया हल्दी नहीं है। तो MDH जो है, इसके कंपनीज इंडिया में भी है और साथ ही साथ फॉरेन में भी है। इंडिया में भी है और साथ ही साथ फॉरेन में भी है। जैसे कि एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी का भी जो फैक्ट्री है भारत में स्टैब्लिश हो चुका है, और एप्पल कंपनी की जो फोन्स हैं वो भारत में भी बन रहे हैं, मतलब आईफोन जो है वो भारत में भी बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो वैसे ही MDH है कंपनी जो कि इंडिया में भी चलती है और फॉरेन में भी। और इन सब के लिए किसकी जरूरत है, आप सभी कहोगे भाई इस सब के लिए किस किस की जरूरत है? जैसे कि आप जानते हो, लैंड की जरूरत है, लेबर की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, एंटरप्रेन्योर की जरूरत है, और एक छोटे एंटरप्रेन्योर की भी जरूरत है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। और जितनी जरूरतें यहां पे थी, जितनी जरूरतें
यहाँ पे थी, उतनी ही ज़रूरतें आपकी यहाँ पे भी होंगी कि नहीं होंगी? उतनी ही ज़रूरतें हमें यहाँ पे भी होंगी, मतलब फॉरेन मार्केट में भी जाने के लिए। मतलब यहाँ पे भी हमको लैंड की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे भी हमको लेबर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे भी हमको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे भी हमको एंटरप्रेन्योर और छोटे एंटरप्रेन्योर, दैट इज योर सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे हम लैंड की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, एंटरप्रेन्योर की जरूरत पड़ेगी और सेल्फ एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी। यानी कंपनी एमडीएच की बात करें तो ये इंडिया में ऑपरेट होती है और साथ ही साथ फॉरेन में ऑपरेट होती है। तो भाई ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऑपरेट होगी तो लैंड की जरूरत पड़ेगी और फॉरेन में ऑपरेट होगी तो लैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। अगर फॉरेन में भी ऑपरेट होगी तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी। भारत में भी अगर ऑपरेट होती है तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी कि पढ़ना ही है, उतना खर्चा आपको पढ़ना ही है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है भाई, कि फॉरेन कंपनीज जो हैं, जैसे कि आपका KFC हो गया, कोका कोला हो गया, ये जो आपके फॉरेन कंपनीज, जैसे कि आपका मैंने बात किया KFC, कोका कोला, ये विदेशी कंपनीज क्या करती हैं, भारत में आएंगी और भारत से, जो कि भारत जो है कहा जाता है कि भारत की जो जनसंख्या है भारत में दूसरे नंबर पे, और भारत जो है सबसे बड़ा मार्केट में माना जाता है और स्ट्रॉन्ग मार्केट माना जाता है भारत, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या करेगी, यहाँ से कुछ पैसे अपने देश में लेके जाएगी, ठीक है। यहाँ से कुछ पैसे क्या करेगी, अपने देश में लेके जाएगी, यानी कि इंडिया से पैसे लेके जाएगी। तो जो पैसे वो भारत से, यानी कि हमारे देश इंडिया से अपने देश में ले जाएगी। जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका की कोई कंपनी है जो भारत में आ रही है और भारत से कुछ पैसे लेके जा रही है, कहाँ, विदेश में, अपने घर लेके जा रही है। तो ऑब्वियसली आपके लिए वो क्या हुआ है, एक तरह का फैक्टर पेमेंट हुआ है, लेकिन वो लेके जा रही है पैसे, लूट के तो लेके जा नहीं रही है, कुछ ना कुछ तो वो दी होगी, हाँ आउटपुट दी होगी, तभी जाके वो क्या, इनपुट, दैट इज योर फैक्टर इनकम, यहाँ से लेके जाएगी। तो जो फैक्टर इनकम वो यहाँ से भारत से लेके जा रही है अपने देश, अपने होम कंट्री, वो इनकम उसके लिए क्या कहलाएगा, वो इनकम उसके लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए कहलाएगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि हमारा जो फैक्टर इनकम है वो कहाँ चला गया, अब्रॉड चला गया। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम एक्चुअली उन्हीं का है, लेकिन ये फैक्टर इनकम चला गया कहाँ, बाहर, देश के बाहर। तो मैं किसका एग्जाम्पल ले रहा था, मैं बात कर रहा था KFC जैसे कंपनीज की, मैं बात कर रहा था कोका कोला जैसे कंपनीज की। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टेकिंग अवे, क्या करते हैं, टेकिंग अवे इनकम फ्रॉम इंडिया। लेकिन क्या इंडिया से इनकम लेके जा रहे हैं, नहीं भाई, इनकम लेके जा रहे हैं, इनका खुद का हक है भाई, क्योंकि ये कुछ आउटपुट हमारे देश में रख रहे हैं, जैसे कि KFC और कोका कोला जैसी कंपनीज को एस्टैब्लिश करके, तब भाई उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है अपने देश ले जा रहे हैं। यानी कि वो ऐसा इनकम है जो कि हमारे देश में वो कमाएं और अपने देश लेकर गए। तो भाई वो इनकम क्या ऐड होगा, क्या वो इनकम हमारे देश का माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। वो इनकम हमारे देश का बिल्कुल नहीं माना जाएगा, वो उन्हीं का इनकम है, ठीक है। वो हमारे देश के लिए क्या माना जाएगा, एक तरीके से वो हमारे देश के लिए एक तरीके से फैक्टर पेमेंट माना जाएगा। और इसके ऊपर मैंने जो कंपनी का नाम लिया था, दैट इज योर MDH, ये भारत की कंपनी है जो कि भारत में भी ऑपरेट करती है और फॉरेन में भी ऑपरेट करती है, जो कि भारत में भी ऑपरेट करती है और फॉरेन में भी ऑपरेट करती है। तो ये जो पैसे कमा के लेके आएगी, ये उस देश के लिए जिस देश से वो पैसे कमा के आ रही है, उस देश के लिए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगा, लेकिन हमारे देश के लिए वही फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, वही फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। तो ये टेकिंग अवे फ्रॉम फॉरेन, ये भी टेकिंग अवे कर रही है, लेकिन कहां से, विदेशी देशों से। तो ये जो टेकिंग अवे हुआ और ये जो टेकिंग अवे हुआ, इस टेकिंग अवे को कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं यहाँ पे,
फीफा, दैट इज योर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये जो टेकिंग अवे है इनकम का फ्रॉम इंडिया, दैट इज योर फीटा। मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीटा, एंड ये हो गया आपका फीफा। अब आप सभी जानते हो कि जितना इनकम हमारे देश से जाता नहीं है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फीफा माइनस फीटा इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो नेट फैक्टर इनकम है वो कहां से आ रहा है, अब्रॉड से आ रहा है। तो भाई देखिए